नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको कक्षा 8वीं के हिंदी के पेपर में दोस्तों 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आपके। एंड यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव कितने सवाल आएंगे उसको भी देख लीजिए दोस्तों। पहला सवाल देखिएगा, सही विकल्प चुनकर आपको कोष्टक में आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। दोस्तों, ऐसी कौन सी ऋतु है जिसको ऋतुराज कहा गया है। तो जो बसंत की जो ऋतु है ना, वसंत, उसको दोस्तों कहा गया है ऋतुराज। नेक्स्ट है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाए, तो ये क्या कर रही दोस्तों, वह जो है उड़ने की तैयारी कर रही थी। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों दे रखा है कि पुडुकोट्टई जो जिला है वो किस प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको बताना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पुडुकोट्टई जो जिला है ना वो कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अपना सी आंसर करेक्ट होने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए क्या काम में आता था। तो लाख की चूड़ियाँ काम बनाने के लिए मुंगेरे जो काम में आते थे। ठीक है दोस्तों, पहली बोलती फिल्म के निर्माता कौन दोस्तों। फर्स्ट जो बोलती फिल्म है वो अर्धश्री एम ईरानी दोस्तों, अर्धश्री एम ईरानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैया कभी बढ़ेगी चोटी में मैया किसे कहा गया है। तो मैया कहा गया दोस्तों यशोदा को। ठीक है, यशोदा इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने हॉकी में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, दांत खट्टे कर दिए, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब है कि बुरी तरह से हरा दिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ रोटी बनाती है, रेखांकित का बहुवचन देखो, रोटी का बहुवचन क्या होगा, रोटी का होगा रोटियाँ। अब रोटी एक नहीं होगा, रोटी देखो ये टी है ना, बड़ी मात्रा नहीं आएगी दोस्तों, छोटी मात्रा आएगी। तो यहाँ पर जो पीछे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जब भी ऑप्शन करते हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कक्षा 8वीं का पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली क्या करें, गूगल ओपन कर ले, गूगल पर सर्च करें आर एन स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है, आर एन स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है। ये आपको दोस्तों गूगल पर लिखना है। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको दोस्तों जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट दे रखी है ये आर एन स्टडी मसाला, ठीक है, इस लिंक पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों जो आर एन स्टडी मसाला गूगल पर सर्च किया है तो फिर क्या करना है दोस्तों, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर एक लिंक मिलेगा आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 एंड कक्षा 8वीं मॉडल पेपर। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आप आसानी से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या सर्च करना है, आर एन स्टडी मसाला, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सवाल होने वाला है, वह होने वाला दोस्तों अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर देखिएगा, द्वार दिखा दूंगा ध्वनि में, ध्वनि जो कविता है उसके माध्यम से कवि का क्या आशय है। तो दोस्तों द्वार दिखा देना कवि का आशय है ऐसे सुमार्ग से है जिस पर युवा चलकर अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। जिस प्रकार वाक में स उपसर्ग लगाने से सवाक बनता है, इसी प्रकार स उपसर्ग लगाकर दो शब्दों को बनाना है। दोस्तों स उपसर्ग देखो, उपसर्ग दोस्तों क्या करते हैं, आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं ना वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो हम देखो स प्लस सुर लगा देंगे, क्या बन जाएगा, ससुर बन जाएगा। और एक आप बनाए हर्ष लगा देंगे, तो यहाँ पर देखो सहर्ष, हर्ष में स लगा दीजिएगा, सहर्ष बन जाएगा। दिए गए भाववाचक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग करना। देखो बुढ़ापा, तो बुढ़ापा देखो उसका बुढ़ापा बहुत कठिन में बीता। ठीक है, चलिए मिठास, चीनी की मिठास से ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ है या फिर आपकी आवाज़ मीठी है। ठीक है, फातिमा को साइकिल क्यों चलाना पसंद था। क्योंकि दोस्तों साइकिल चलाने में खास तरह की आज़ादी महसूस होती है, इससे कि दोस्तों किसी पर दूसरे को निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है,
गोपी माता यशोदा को क्या उलाहना देती थी? यानी दोस्तों वह जैसे यानी गोपी माता यशोदा को दोस्तों कृष्ण जैसे शरारती और अनोखे पुत्र को जन्म देने के लिए उलाहना देती थी। तो अगला सवाल दे रहेगा दोस्तों कि गवरे के अनुसार कपड़े पहनने से आदमी की कौन सी शक्ति समाप्त हो गई थी? तो दोस्तों ये आपको बताने थे। तो कपड़े पहनने से दोस्तों आदमी की सर्दी गर्मी और बरसात की जो सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है लघुत्रात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर दोस्तों सड़क पर चलते समय किन किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सड़क पर हमें पहली बात तो सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर फुटपाथ यानी फुटपाथ का प्रयोग करें। जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें। हेलमेट पहन कर चलाएं। और जब चल रहे हैं तो हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर है? यातायात नियमों का पालन भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर क्यों कहा है? ये आपको बताना था। ठीक है, तो इस किताब में आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यू विल डेफिनेटली गेट ऑल द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किताब वाले सवाल है एंड ये पर्यायवाची शब्द का दे रखा था। पर्यायवाची दिखने जैसे यहाँ पर जो है सूर्य के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिख रहा है। देखो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है सूरज। ठीक है, अब सूरज में आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है या फिर निकलता है। अब अग्नि का और क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है, यानी आग हो गया। ठीक है, आग। अब आग का एक नया सेंटेंस बनाना। ठीक है, जैसे आग से सारा घर जल गया या फिर आग बहुत भयानक होती है, फिर ऐसा कुछ लिख सकते हो। आकाश का और भी क्या कहा गया है? आकाश को आसमान कह सकते हैं। ठीक है, अब आसमान आपने कह दिया तो आसमान का एक वाक्य निर्माण करना होगा। ठीक है, पवन का मतलब होता है हवा। अब हवा का मतलब हवा से आपको एक नए सेंटेंस का निर्माण करना है। क्लियर है दोस्तों? जैसे हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है स्पष्ट करना है। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने ये कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लाला जवाहरलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जवाहरलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? पर्यावरण प्रदूषण से रोकने के कोई 4 उपाय लिखने हैं, ये आप लिख सकते दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है निबंधात्मक। जैसे कि यहाँ पर क्या करना है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्या करनी है? सप्रसंग व्याख्या करनी है, 8 नंबर की होने वाली। पहले लिखना पड़ेगा आपको प्रसंग एंड देन आपको लिखनी पड़ेगी इसकी व्याख्या। तो प्रसंग में क्या लिखना पड़ेगा? प्रसंग में लिखना पड़ेगा आपको कि ये हमारे पाठ्य पुस्तक के इस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो कवि ये है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो ये तो आप कर सकते दोस्तों, बहुत ईजी था। एंड नेक्स्ट एक देर का है आपका अथवा वाला सवाल। ये दोनों में से एक करना, या तो ये करो या फिर ये करो। ठीक है, हम तो केवल यही आंकते हैं कि एक धरती की देश की धरती, ये सारे सवाल दे रखे हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने चाहिए। जैसे देखो गद्यांश दे रखा है, मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे छेदों से होकर जैसे जैसे जान बचाकर भागी। ये दोस्तों पैसे से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक मॉडल पेपर है। क्या दोस्तों? इट्स ओनली अ मॉडल पेपर। ये सिर्फ मॉडल पेपर है दोस्तों। ऐसा आप ना सोचे दोस्तों कि ये रियल पेपर है। ठीक है, आप दोस्तों ऐसा कभी भी ना सोचे कि ये पूरा रियल पेपर है और ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हमने दोस्तों क्या करते हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप हमारे पिछले 3 या 4 वीडियो देख लो और उन्हीं में से पूरा पेपर बनने वाला है। ऐसा ना सोचे कि एक पेपर पढ़ लिया और सारे क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं में से आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। हालांकि इसके ऐसा नहीं कि ये पूरा सेम टू सेम पेपर है जी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आपको लिखने हैं। देखो विपरीत लिखना है, जैसे जो गद्यांश में आए, जैसे रात का विपरीत क्या लिखा गया, यानी कि इस गद्यांश में देखकर आंसर करना होता है। अब देखो रात का विपरीत क्या होता है? दिन होता है, तो दिन लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल आपको करने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने दोस्तों एक क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि रात का विपरीत अर्थ लिखना है। तो रात का क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा और अंदर का क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो रात का क्या लिखोगे दोस्तों? विपरीत लिख देंगे दिन और अंदर का लिख देंगे बाहर।
है, बार है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल दोस्तों दे रखा है, अपने आप को महिपाल मानते हुए अस्वस्थता के कारण अपने प्रधानाध्यापक जी को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना। दोस्तों प्रार्थना पत्र आएगा आपके, और एक आपका आएगा संवाद। या तो आप प्रार्थना पत्र करो, एप्लीकेशन करो, या फिर आप संवाद कर लो, दोनों में से एक करना है। ऐसा ना सोचो दोस्तों कि मैं दोनों करूँगा मुझे पूरे नंबर मिलेंगे, जो आएंगे वो भी कट जाएंगे दोस्तों। आपको ऐसा जरूरी नहीं, दोनों अथवा का मतलब है कि दोनों में से एक करो, दोनों कभी भी नहीं करने हैं। और एक संवाद बनाना है, जैसे अरुण क्या कह रहा है और सोमेश क्या कह रहा है। जैसे सोमेश, आजकल तो सांस लेना भी दूभर हो गया है। हाँ हाँ वरुण, हाँ अरुण, हवा में इतना प्रदूषण है कि क्या बताऊँ। यानी ये पूरा प्रदूषण के बारे में कह रहा है, वायु प्रदूषण के बारे में सवाल है, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हिंट मिल गई आपको, तो इस तरीके से आप इसका जो कन्वर्सेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये प्रार्थना पत्र देखो, आपके अवकाश पर आ सकता है, आप बीमार है, बीमार पर आ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ों पर आपका ये जो प्रार्थना पत्र है वह लिखा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों दे रखा है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध आपको लगभग दोस्तों 300 वर्ड के अंदर लिखना है। ठीक है, 300 से 350 वर्ड, लगभग आप 300 वर्ड में निबंध लिखें। देखो निबंध किस पर आ सकता है दोस्तों, 8 नंबर का आएगा। एक तो विद्यालय का वार्षिक उत्सव, गणतंत्र दिवस, होली, युवाओं में इंटरनेट का बढ़ता प्रचलन। अब इसमें आप दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक आपका आ सकता है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आ सकता है। ठीक है, और एक आ सकता है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस पर निबंध आ सकता है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे यानी कि प्रदूषण पर आ सकता है, जैसे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन पर से आ सकता है। ठीक है, टेलीविजन पर आ सकता है, विद्यार्थी में अनुशासन। ठीक है, अनुशासन का टॉपिक भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पे जो निबंध पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो चल के वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको मिल सकें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।